दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आईएएस मेंटर विथ एच पांडे। हृदय की गहराइयों से आभार, प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हाल ही में बीपीएससी सिविल सेवा 68वीं परीक्षा प्रणाली पैटर्न में बदलाव हुआ है। बदलाव सबके लिए है और सामान्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी सिविल सेवा 3 चरणों का एक वर्षीय एग्जाम है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी 150 क्वेश्चन, 150 नंबरों का एक पेपर जीएस का 2 घंटे का समय मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और पूरा का पूरा एग्जाम क्वालिफाई होता है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, अर्थात अगर आप गलत टिक मारते थे तो बस जो गलत किए वही आपका होता था, उतना ही कटता था। लेकिन अब अगर आप गलत टिक मारेंगे या गलत उत्तर देंगे तो फलस्वरूप सही में से 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो ये बदलाव हुआ है, अर्थात निगेटिव मार्किंग आया है। मैं बता दूं यहाँ कि इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को बारीक से देख जाएं। देन आप क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर ये समझे कि मैं प्रारंभिक परीक्षा दे रहा हूँ और प्रारंभिक परीक्षा के तरह अर्थात एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन हॉल की तरह बैठ जाइए और बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अर्थात 56वीं से लेकर 67वीं तक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन का ट्रेंड और नेचर पता चलेगा और इससे आपकी वीक पॉइंट भी पता चलेगा। तो सबसे पहले सिलेबस को देखें, देन क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें और हाँ, पढ़ने के साथ साथ अभ्यास पे फोकस करें, अर्थात अब अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि अभ्यास करेंगे तो गलती करेंगे, जब गलती करेंगे तो सुधार करेंगे। तो अब अभ्यास पे ज़्यादा फोकस करें। अभ्यास करेंगे तो जो आपकी गलत आदत है उसमें सुधार होगा और जो सही आदत है उसमें बढ़ोतरी होगा। तो गलती से बचने का बस एक ही तरीका है कि पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास करें। कोशिश करें कि मार्केट से जो भी टेस्ट पेपर मिलता है, सप्ताह में 3 टेस्ट पेपर तो जरूर लगाएं, जरूर सॉल्व करें। तो पीटी में पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। दूसरा, मुख्य परीक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षा। मुख्य परीक्षा में जैसा कि आपको पता है कि पहले 4 पेपर, सामान्य हिंदी 100 नंबरों का 3 घंटे का, GS1 GS2 300 नंबरों का 3 घंटे का और एक ऑप्शनल पेपर 300 नंबरों का 3 घंटे का होता था। अब यहाँ सामान्य हिंदी 100 नंबरों का 3 घंटे का होगा, अनिवार्य होगा, केवल पास करना है। GS1 GS2 300 नंबरों का होगा, 3 घंटे का होगा। जो ऑप्शनल पेपर है वो 300 नंबर के बजाय 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा और वो क्वालिफाइंग होगा। अर्थात अब ऑप्शनल के आधार पे मेरिट डिसाइड नहीं होगा, मेरिट डिसाइड होगा वो नए पेपर अर्थात निबंध के रूप में जो 300 नंबरों का होगा और उसके लिए भी 3 घंटे का समय मिलेगा। बीपीएससी ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि एक निबंध पूछेगा या 2 निबंध होगा। उम्मीद करिए कि अगर 300 नंबरों का होगा तो 3 निबंध हो सकता है 100 नंबर का, या 2 निबंध हो सकता है 150 नंबर का, या जितना भी हो उसी के आधार पर नंबर। लेकिन 1 से 2, 2 से 3 ही निबंध होगा, इससे ज़्यादा निबंध नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे एक अनुमान है। 12 साल से मैं यूपीएससी और सिविल सेवा के फील्ड में हूँ, एक एस्पिरेंट के रूप में और एक मेंटर के रूप में। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ये एक अनुमान लगाया कि जो निबंध पेपर होगा वो 2 होगा। अगर 2 क्वेश्चन होगा निबंध का तो 150 नंबर का होगा, और 3 क्वेश्चन होगा तो 100 नंबर का होगा। हालांकि निबंध आपके लिए नया नहीं है और पहली बार नहीं है। निबंध से आप बचपन से ही निबंध को जानते हैं और निबंध लिखते आए हैं। अब जो निबंध आप लिखेंगे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए चुनौती होगा, थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, लेकिन निबंध आपके लिए नया नहीं है। तो यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान्य हिंदी और जीएस के पे जो आपकी रणनीति है
जो आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें और बेहतर करें, क्योंकि अब जो दमखम है वो जीएस में ही ज़्यादा है। जीएस में जिनका बेहतर होगा वही मेरिट में और अच्छा करेंगे। निबंध नया पेपर है, सबके लिए है, तो उसमें सब लोग अभी भी संयमत में है, सब लोगों को पूरी जानकारी नहीं कि क्या होगा कैसा होगा। तो इसलिए निबंध जो है वो है, अब आप जीएस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सामान्य हिंदी कंपलसरी पेपर है, उसमें क्वालिफाई करना है, और ऑप्शनल पेपर अब ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, उसमें भी क्वालिफाई करना है। तो अब दोस्तों इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सूझबूझ के साथ, सटीक साधन और सही रणनीति के साथ, संतुलित अर्थात इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बैलेंस प्रिपरेशन करें। निबंध आप जो भी देखिए, यूपीएससी का निबंध हो उससे आप अभ्यास कर सकते हैं, या किसी और पीसीएस एग्जाम का, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस में निबंध का पेपर जो है उसे लिख के आप अभ्यास कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक होगा, क्योंकि जो भी पीसीएस का निबंध होगा वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता जरूर होगा यूपीएससी से और अदर पीसीएस से। तो जिस स्टेट के में देखिए कि पीसीएस है वहां से निबंध लीजिए और उसे अभ्यास के रूप में आज से ही लिखना चालू कर दीजिए, अर्थात निबंध की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विस्तार से बात किया है जीएस 1 और जीएस 2 के लिए, कंपलसरी हिंदी के लिए और पीटी के लिए, कि कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि बेहतर पढ़ेंगे। अगर अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं कैसे करूं, तो आप मुझसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी डाउट मेरे द्वारा बताई गई बातों से या आपके सवालों का मेरे द्वारा दी गई जवाबों से आप संतुष्ट हों और आपकी डाउट्स क्लियर हों। मिलते हैं अगले वीडियो में निबंध की रणनीति पे, कि निबंध कैसे लिखेंगे, कैसे बेहतर निबंध लिखेंगे और निबंध के लिए आपकी रणनीति क्या होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करते रहिए। सफलता असफलता से परे, ये आपके भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।